Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss a dihedral group D4. In previous lecture we discuss a dihedral group D4. In this lecture we discuss all its rotations and reflections. यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है ना, यानी जो हमारे पास यहाँ पे D4 स्क्वायर है ना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रोटेशन आती हैं वो क्या किस तरीके से डिफाइन होती हैं, जो रिफ्लेक्शंस आती हैं वो किस तरीके से डिफाइन होती हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम इसका जनरल स्ट्रक्चर यानी जैसा कि देखें यहाँ पे हम डी एन को 4 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आ रहा है ए बी सच डैट ए की 4 पे हमें क्या मिली आइडेंटिटी, इस तरह बी स्क्वायर पे हमें क्या मिली आइडेंटिटी, और बी ए इज इक्वल टू ए की पावर 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। ये जो एक्चुअली हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, यानी हम ये चेक करेंगे जब हम रोटेशन में ए की 4 लेते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती, और रिफ्लेक्शन में बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी मिलती है या नहीं मिलती, और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती बाय यूजिंग अ ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर आएगा ना उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, से डैट हमारे पास यहाँ पे मैं एक फिगर बनाती हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास ये स्क्वायर है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये साइड सी है और ये डी है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि ये स्क्वायर होना है? देखिए हमने पढ़ा था कि जो डायहेड्रल ग्रुप में एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है 2 पाई एन होता है। अब एन हमारे पास यहाँ पे कितना है 4 है, 2 पाई एन, एन हमारे पास कितना 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, यानी ऑल एंगल्स ऑल साइड्स के एंगल्स हमारे पास क्या है 90 डिग्री हो, तो हमारे पास क्या होती है स्क्वायर होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी सारी रोटेशन सारी रिफ्लेक्शन चेक करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। अगर इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यानी मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँ तो क्या आएगा। देखें मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, ये मेरे पास क्या एक पेज है। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिएगा जरा, ये मेरे पास पेज है। अब मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगी, मेरे पास क्या आ रहेगा, देखें ए जो है वो किसकी प्लेस पे आ रहेगा, बी की प्लेस पे आ रहेगा, बी किसकी प्लेस पे आ रहेगा, सी की प्लेस पे आ रहेगा, सी किसकी प्लेस पे चला जाएगा, डी की प्लेस पे चला जाएगा, और डी किसकी प्लेस पे आ रहेगा, ए की प्लेस पे आएगा। तो देखिए अगर मैं इसको इसी तरह रहने दूं तो अब मेरे पास यानी डिफाइन क्या होगा, देखें यानी मैं 90 डिग्री पे रोटेट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, देखें ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, बी अब यहाँ पे आ गया, सी अब यहाँ पे आ गया, और डी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जब मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक रोटेशन ए आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई ए आ गई। अब नेक्स्ट जब मैं इसको 90 यानी नेक्स्ट टोटल यानी 180 डिग्री पे ई को रोटेट करूं या फिर 90 पे ए को रोटेट करूं तो मेरे पास क्या आती है। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको वंस अगेन 90 पे रोटेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यानी देखिएगा, ये देखें यानी बी की प्लेस पे अब ए आ चुका है, सी की प्लेस पे बी आ चुका है, और डी की प्लेस पे सी आ चुका है, और ए की प्लेस पे क्या आ चुका है डी आ गया। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमने इसकी रोटेशन की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या किस तरीके से आया है, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे ठीक है हमारे पास स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे अब ए आ गया है, बी इधर चला गया है, सी की प्लेस पे सी डी की प्लेस पे आ गया, और डी किसकी प्लेस पे आ गया हमारे पास ए की प्लेस पे आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा है ए स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब देखें ये टोटल हमारे पास क्या होगी 180 डिग्री रोटेशन हो चुकी है आइडेंटिटी की। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ही 190 डिग्री पे करेंगे यानी टोटल आइडेंटिटी को हम 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हम ये डिस्कस करते हैं। देखें फॉर्म में पढ़िए, अब मैंने इसको क्या करना है 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखें ये आ जाएगी, यानी देखें ए बी की प्लेस पे, बी सी की प्लेस पे, सी डी की प्लेस पे, डी ए की प्लेस पे आ रहेगा। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में ड्रॉ कर लेती हूँ। देखें हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहेगा हमारे पास डी आ रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा सी आ रहेगा, और ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जैसे इसको नेक्स्ट 90 डिग्री पे रोटेट करूंगे तो क्या आएगा, देखें मैंने नेक्स्ट 90 डिग्री पे रोटेट किया तो मेरे पास वही आइडेंटिटी नहीं आ गई जो हम लोगों ने स्टार्ट में लेके चले थे हमारे पास, तो वही आइडेंटिटी आ गई। ठीक है,
यानी यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे डी, यानी A4 किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यानी हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर उसने डिफाइन किया था, यानी A4 पे हमें क्या मिल चुकी है, आइडेंटिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास क्या थी, रोटेशन थी। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या थी, रोटेशन थी। आई होप सो आपको इस पेज से समझ आ गई होगी कि रोटेशन किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन की है, समझ आ गई होगी कि रोटेशन किस तरीके से डिफाइन हुई है। ये सारी हमारे पास आ चुकी है रोटेशन। अब हम बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन किस तरीके से इसकी डिफाइन होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हमने क्या करना है, अब इसकी रिफ्लेक्शन करनी है। तो आइडेंटिटी की रिफ्लेक्शन करें तो वो किस तरीके से होगी, देखिए आइडेंटिटी की रिफ्लेक्शन करते हुए देखिए आपने यहाँ पे जो, यानी यहाँ पे जो होंगे इनको फिक्स रखना है और इन दोनों की शफलिंग करनी है। इन दोनों की क्या करनी है, शफलिंग करनी है। यानी बात को समझिएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है तो ये जो चीज होगी ना, ये हमारी फिक्स रहेगी। ये क्या होगी, ये फिक्स रहेगी। सिर्फ इन दोनों ने चेंज होना है। ठीक है, ये जो चीज यानी सी ए की प्लेस पे और ए किसकी प्लेस पे आएगा, सी की प्लेस पे आएगा, चेंज नहीं करनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की रिफ्लेक्शन करनी है। यानी आपने ए को सी की प्लेस पे करना है और ए को सी की प्लेस पे। तो एक्चुअली हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, बी की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी, बी की इक्वल होगी। यानी अगर हम देखें तो ये एक स्केयर है। ठीक है, इस स्केयर में आपने क्या करना है, देखिए बी और डी को फिक्स रखना है। आपने क्या करना है, इसमें सी को ए की प्लेस पे और ए को सी की प्लेस पे अगर हम शफलिंग करते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या रहती है, रिफ्लेक्शन आ रहती है। ठीक है, यानी हमने ये चेंजिंग करनी होती है। ये हमारी ये चीज, ये वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी बी और डी हमारे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगी, बी आ रहेगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी, क्योंकि हमने डी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। वो किस तरीके से डिफाइन किया था कि हमारे पास जो D4 होता है वो क्या होता है, यानी आइडेंटिटी होता है, ए होता है, ए स्क्वायर होता है, ए की क्यूब पे हमें क्या मिल जाती है, ए क्यूब आता है, और ए की 4 में क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है। फिर बी आता है, फिर ए बी आता है, फिर ए स्क्वायर बी आता है, फिर ए क्यूब बी आता है। कि हमारे पास जो D4 होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। अब हम लोगों ने रोटेशन तो सारी फाइंड कर ली हैं। ठीक है, और एक हमारे पास रिफ्लेक्शन भी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए बी। अब ए हमारे पास ये है, ए हमारे पास क्या है, ये है। अब हमने क्या करना है कि ए की हमने क्या करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है। तो ए की रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी, देखें हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे होंगे ये फिक्स रहेंगे। यानी सी और ए हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और बी और डी की शफलिंग होगी। यानी बी इधर आ रहेगा, डी इधर आ रहेगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर बी फाइंड करना है। अब ए स्क्वायर बी किस तरीके से फाइंड होगा, ये देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर है। अब इस पे हम जैसे ही इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगी, देखिए सॉरी यहाँ, ठीक है हमारे पास स्क्वायर है ये। ठीक है, चले थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। मैंने इसमें क्या करना है, मैंने बी और डी को फिक्स रखना है। बी और डी को क्या करना है, फिक्स रखना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने इन दोनों की क्या करनी है, शफलिंग करनी है। यानी ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी की इक्वल आ जाएगी। किसकी इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो क्या है, ए क्यूब और बी फाइंड करना है। तो ए क्यूब और बी किस तरीके से फाइंड होगा, देखिए हमारे पास ये देखिए ये क्या है, ए क्यूब है। ये क्या हमारे पास ए क्यूब है। ए क्यूब में अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो रिफ्लेक्शन तो वो किस तरीके से होगी, हमने अभी क्या फाइंड करना है, ए क्यूब बी फाइंड करना है। आपने क्या करना है, ए और सी को फिक्स रखना है। क्या करना है, ए और सी को फिक्स रखना है। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो बी और हमारे पास जो डी है वो बी की प्लेस पे चला जाएगा, और जो बी है वो किसकी प्लेस पे आ जाएगा, डी की प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब बी की इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक तो सारी हमारे पास हो चुकी हैं, रिफ्लेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने बात की थी कि हमें कैसे पता चल, स्ट्रक्चर में कहा था कि हमें ये तो पता चल गया कि A4 पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो हम चेक करना चाहते हैं बी स्क्वायर पे भी आइडेंटिटी मिलती है। तो देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर को जैसे ही आपने इसकी रिफ्लेक्शन की है तो हमारे पास इन दोनों की प्लेस चेंज हो गई है। लेकिन जैसे आप वंस अगेन रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पहले वाली फिगर वापस आ जाएगी। देखे कैसे, यानी देखे मैं अगर इसकी रिफ्लेक्शन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है बी और डी ने तो फिक्स रहना है, बी और डी ने फिक्स रहना है। देखें ए यहाँ पे आ जाएगा और सी हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा।
यानी इन दोनों की शफलिंग होगी ना, तो यहाँ पे देखें ये बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर भी होल्ड कर रहा है, यानी रिफ्लेक्शन हमारे पास जो बी स्क्वायर आएगी वो भी आइडेंटिटी इक्वल होगी। और रोटेशन में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि A4 पे हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब हमारा जो मेन एम है, हमने ये चेक करना है क्या बी ए इक्वल होता है ए क्यूब बी के, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी हमने चेक करना है कि हमारे पास जो बी ए है वो इक्वल होता है ए क्यूब बी के, ठीक है। अभी ए क्यूब तो हमने अभी फाइंड किया है, यानी ए क्यूब तो हमारे पास ये है, ए क्यूब हमारे पास क्या है, ये है। अब हमने फाइंड करना है बी ए। बी ए किस तरीके से फाइंड होगा, देखें हमारे पास ये बी है, ये हमारे पास क्या है, बी है। तो आपने क्या करना है, बी यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक हो गया, यानी सी डी बी ए। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यानी ये बी तो है, बी पे मैं ए यानी रोटेशन अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी 90 डिग्री पे अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ए जो है वो डी की प्लेस पे चला जाएगा, डी सी की प्लेस पे आ जाएगा, सी बी की प्लेस पे आ जाएगा और बी ए की प्लेस पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कि ए क्यूब बी, हमारे पास डी ए सी बी आया, तो आप देख सकते हैं कि डी ए में सी बी आया, यानी हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बी ए इक्वल होता है ए क्यूब बी के। आप ये भी चेक कर सकते हैं, इवन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी होता है वो इक्वल होता है बी ए क्यूब के। आप वो चेक कर लें या ये चेक कर लें, बात सेम है, यानी हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।